बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सेपरेट सॉल्व किया था। इसके अलावा हमने वहाँ पे वही चीज़ें रिवाइज की थी जो हम चैप्टर नंबर 8 पूरे में पढ़कर आ चुके हुए हैं। यहाँ पे हमने रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि सब चीज़ों को रिव्यू करना है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, इसमें कहा क्या जा रहा है। देन इसी तरह के एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, उस्मान एंड अबू बकर फॉलो अ ट्रायंगुलर पाथ व्हेन दे टेक अ वॉक। यानी कि उस्मान और अबू बकर हैं जो एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ पे ट्रायंगल की शेप बनी हुई है। अब वो वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। दे वॉक फ्रॉम होम फॉर 1.5 किलोमीटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड। सबसे पहले इन्होंने वॉक की है सबसे पहले स्टार्ट से अपने घर से 1.5 किलोमीटर की, और एक स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। अब देखें वो ट्रायंगल कैसे बन रहा है। टर्न एट द एंगल ऑफ 100 डिग्री। फिर उन्होंने क्या किया, टर्न लिया, किसमें 100 डिग्री के एंगल के ऊपर टर्न लिया है। वॉक फॉर अनदर 0.95। ऐसे ये मैं आपको थोड़ा सा ना ट्रायंगल के बगैर वैसे भी समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक ये घर है, ठीक है, अबू बकर और उस्मान का। अब इस घर से सबसे पहले वो निकले हैं और निकल के वो एक स्ट्रेट सी लाइन में गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ से टर्न लिया है, टर्न लिया है, और टर्न जब लिया है तो यहाँ से उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 0.95 किलोमीटर का। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो वापस अपने घर पे चले गए हैं। एंड रिटर्न होम, ये देखें, एंड देन रिटर्न होम। फाइंड द लेंथ ऑफ द लास्ट पोर्शन ऑफ देयर वॉक। आप बताएं कि वो जो आखिरी पोर्शन था उनका, इन दोनों का तो हमें बता दिया गया था कितना कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, लेकिन इसका हमें नहीं पता। अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमने खुद फाइंड करना है। इसके अलावा फाइंड द टोटल डिस्टेंस दे वॉक। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि यहाँ से जब वो निकले थे घर से और जब दोबारा घर आए हैं तो उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब है हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा। लेकिन अब हमें इस तीसरे को प्लस करने से पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये है क्या। ये दो तो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं कोई सा भी फॉर्मूला जिसके अंदर दो हमारे पास साइड्स अवेलेबल हो और एक एंगल अवेलेबल हो। कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला लगा लें जिसमें हम अगर दो साइड्स और एक एंगल को पुट करें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाए। आप ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा और साइन बीटा वो वाला भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखें यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो है लॉ ऑफ कोसाइन का। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी, सेम इसी तरह की ट्रायंगल मैंने बनाई है और इस ट्रायंगल को मैंने स्ट्रेट रखा है। ये इसका 100 डिग्री का एंगल है। ए और बी से लेके जिस जो सी का ऑपोजिट है वो यहाँ पे सी होता है ना। अब यहाँ पे सी 1.5 किलोमीटर है। इसके अलावा जो इसका बी वाले का ऑपोजिट है वो बी है, तो वो बी इज इक्वल टू फाइंड ए वाले का जो ऑपोजिट है वो ए वाली साइड है जो कि 0.95 किलोमीटर के है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से देख के जो भी ए बी सी लेट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे पुट किए हैं। 0.95 1.5 का स्क्वायर माइनस 2 0.95 1.5 कॉस 100 डिग्री था ना। अब देखें इसको हमने स्क्वायर लिया तो 0.9025 आ गया, इसका हमने स्क्वायर लिया तो 2.25 आ गया, जबकि इसको हमने जब सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस 0.49। माइनस माइनस प्लस हो गया, इन तीनों का आपस में प्लस किया तो आंसर आ गया 3.6425। अब हमने इसका स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.6425। अब हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया है b का 1.9 किलोमीटर। अब ये जो b का आंसर है ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है। अब हमने बताना है कि यहाँ पे जो घर था, इस घर से यहाँ से लेके ये सारा जब इसने कवर किया तो हमने ये बताना है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस किया कवर किया है।
तो हमारे पास ये तीनों प्लस होकर बताएंगे कि कितना डिस्टेंस इसने टोटल कवर किया था। 1.5 प्लस 0.95 प्लस 1.9, जो कि हमने बी का आंसर निकाला था। तो मेरे पास आंसर आ गया है 4.35 किलोमीटर। उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 4.35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? A kite is in the shape of a quadrilateral with two pairs of congruent adjacent sides। यानी कि एक काइट है हमारे पास, वो क्वाड्रिलेटरल शेप की है, और उसके अंदर जो दो दो पेयर्स है ना, दो दो पेयर होते हैं ना, जैसे ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, इसमें से ये दो साइड है और ये दो साइड है, ये आपस में दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। The length of two sides are 20.0 inches and the length of the other two sides are 35.0। इसका मतलब है वो जो छोटी वाली होगी साइड वो 20.0, दोनों 20.0 की होंगी, और जो बड़ी वाली साइड है वो 35.0 के होंगी, दोनों 35.0 इंचेस के इक्वल होंगी। द टू शॉर्टर साइड्स मीट एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। यानी कि हमारे पास वो जो जहाँ पे छोटी वाली साइड है ना, ये जो छोटी साइड्स हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो है 115 डिग्री का। हमने इसको यहाँ पे लिखा। इसके अलावा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल बिटवीन द पॉइंट्स एट विच द अनइक्वल साइड्स मीट। अब वो कह रहे हैं कि आपने डायगोनल फाइंड, ये जो डायगोनल है ये इसकी लेंथ को फाइंड करना है, जो और यहाँ पे वो वाले दो पॉइंट्स हैं जो कि अनइक्वल है, यानी कि ये दो पॉइंट्स हमारे पास इक्वल नहीं है। यहाँ से एक पॉइंट बन रहा है, ये दोनों इक्वल पॉइंट है, ये वाला और ये वाले, लेकिन ये वाले दो पॉइंट हैं वो अनइक्वल है। हम इस तरह भी तो डायगोनल बना सकते थे, लेकिन हमने इस तरह नहीं, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये दोनों इक्वल वाले साइड्स हैं। ये अनइक्वल है, इसलिए हमने इसको चूज किया है जिसका डायगोनल हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वो है यूजिंग द आंसर टू पार्ट ए। पार्ट ए में से आप आंसर यूज करके फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एट विच द टू लॉन्गर साइड्स मीट। आप बताएं कि ये जब आंसर आप पुट कर लेंगे ए वाले का, तो आपने वो एंगल फाइंड करना है जहाँ पे जो बड़ी वाली साइड्स हैं वो मीट करती हैं। यानी कि जो छोटी वाली साइड्स हैं वो तो आपके पास अवेलेबल है एंगल 115 डिग्री, लेकिन ये जो लंबी वाली साइड है इसका जो एंगल है वो आपके पास मौजूद नहीं है। तो आपने एक इसको फाइंड करना है और एक इसको फाइंड करना है। तो ये दो चीजें फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं किसका? लॉ ऑफ कोसाइन का। और उससे हम क्या चीज निकालेंगे? हम एक जो साइड है डायगोनल का जो लेंथ है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखिए मैंने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए लिखा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab और बी सी। कॉज किसके इक्वल है? बीटा के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए सी को फाइंड करना है, इस ए सी को फाइंड करना है ना, तो ए सी को एज इट इज लिख लेंगे। ए बी हमारे पास 20 था, हमने वो लिखा। इसके अलावा बी सी भी हमारे पास 20 था, वो लिखा। -2 हम ये शॉर्टर साइड की बात कर रहे थे ना, तो क्योंकि शॉर्टर साइड के ही हमारे पास एंगल मौजूद था, हमने इसका भी एंगल निकालना है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम ऊपर वाली साइड को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास इसका एंगल अवेलेबल है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास -2 20 cos 115 डिग्री आ गया। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400। इस तरह इसका भी सेम वही आंसर, माइनस इस पूरे को आपस में सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा -338.09। अब इन सबको आपस में माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1138.09। अब इसका स्क्वायर जो है वो हमने हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेना है। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 1138.09, जिसका आंसर आएगा 33.73। अब आते हैं इसकी जो बी वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसकी तरफ के। हमने उसमें से क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, हम ए सी डी की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एंगल नहीं है, साइड सारी अवेलेबल हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हों और एक भी एंगल ना हो? तो हम क्या यूज करके थर्ड एंगल को या एक एंगल को फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ए डी 35 था, सी डी भी 35 था, ए सी 33.73 था। ये देखें यहाँ से हमने 35 को लिया है, जो कि और ए सी का हमारा आंसर आ गया था, हमने उसको लिया है। अब देखें
सबका हमने स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर है। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.41895 है, जिसका हमने कॉज इनवर्स लिया है तो 65.23 आंसर है, और यही एंगल डी का आंसर है। आप देख सकते हैं एक दफ़ा इसको। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर्स enclosing a small triangular park. The measures of the distance between the intersections are 55 meter, 63 meter and 77 meter. Find the area of the park. हमारे पास एक छोटा सा पार्क है जो ट्रायंगुलर की फॉर्म में है, यानी कि ट्रायंगल की शेप में है। अब उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने उन तीनों इंटरसेक्शंस को जो एरिया है वो फाइंड करना है। ये तीन इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइंस, इनका जो डिस्टेंस है वो हमें बताया गया, हमने इसका एरिया बताना है कि वो कितना है। अब इसके लिए सिंपल सा हमने फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले साइड को इसलिए फाइंड करने हैं क्योंकि जो एरिया है उसके अंदर साइड का यूज होता है। अब साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 55 प्लस 63 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 97.5, जो कि हमारा साइड का आंसर आया है। अब हमने डेल्टा यानी कि एरिया के अंदर इसको पुट करना है कि स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही फॉर्मूला था हमारा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एस की जो एस का आंसर था 97.5, वो पुट करना है कि 97.5 माइनस ए यानी कि 55, ए हमने 55 को बोला था, बी 63 को और सी 77 को। अब तीनों को जब यहाँ पे पुट किया तो पहले इन दोनों को माइनस किया, 42.5 आंसर आया। इन दोनों को माइनस किया, 34.5 आंसर आया। इन दोनों को माइनस किया, 20.5 आंसर आया है। अब इन चारों को वापस में मल्टीप्लाई करके इनका जो स्क्वायर रूट लिया है हमारे पास आंसर आया है 1711.9 मीटर का स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं शॉर्ट सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मेजर्स 14.5 मीटर एंड द वर्टेक्स एंगल मेजर्स 110 डिग्री। अब देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स तो हमारे पास एक जैसी होती हैं लेकिन एक डिफरेंट होती है। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसके अंदर दो साइड्स तो सेम होती है ना, एक हमारे पास डिफरेंट होती है। वो जो एक डिफरेंट है वो उन्होंने हमें दे दिया कि 14.5 मीटर है, और वो जो दो ऊपर वाले एंगल है वो जहाँ पे उनका वर्टेक्स है, यानी जहाँ पे वो मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास 110 डिग्री का एंगल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ द ट्रायंगल। आप एक तो पहले वो जो हमारे पास एंगल है उसको फाइंड करें और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद आप ट्रायंगल के जो पेरीमीटर है उसको फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक ही एंगल है, तो हमने थर्ड एंगल को, सेकंड एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो गैमा है वो हमारे पास बीटा है। हमने ये बोलना है कि जो गैमा है वो भी बीटा ही है। क्यों? क्योंकि हम अगर इस तरह नहीं करेंगे तो हमारे पास एक भी आंसर नहीं आ सकता। हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 डिग्री हमारे पास अल्फा था, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने गैमा को भी बीटा ही बोला था ना, तो ये हमारे पास 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के 110 माइनस किया तो 70 आ गया। ये 2 इधर आके 70 के साथ डिवाइड हुआ तो बीटा का आंसर 35 डिग्री आ गया। अब ये हमारे पास एक दूसरा एंगल आ चुका है, वो है 35 डिग्री। अब सेकंड जो उन्होंने हमें बोला है कि आप पेरीमीटर को फाइंड करें। पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमने तो तीनों को प्लस करना होता है। अब जब तीनों को प्लस करना है तो हमारे पास बी नहीं है, ना बी है ना सी है, सिर्फ हमारे पास एक ए है। अब ये दोनों हमें पता है कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होती है ना कि ये वाली दोनों साइड बिल्कुल सेम होती है। हम एक को निकाल के दूसरे वाले को भी यही करार देंगे कि इसका आंसर भी यही है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि बी डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, बी डिवाइड बाई साइन 35 डिग्री, ए और ए हमारे पास 14.5 है, 14.5 डिवाइडेड बाई साइन 110 डिग्री। अब इसको हम ये 35 डिग्री को हम उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब हमने जब इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 8.85। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिखा भी है कि जो सी है
वो बी के इक्वल ही है। इसका मतलब है सी और बी दोनों 8.85 के इक्वल हैं। पेरीमीटर यानी कि हमने तीनों को आपस में प्लस करना है। 14.5 8.5 को 2 दफ़ा लिखा है, 8.85 इसलिए 2 दफ़ा लिखा है क्योंकि बी और सी दोनों सेम है। तीनों को जब आंसर निकाला तो हमारे पास आंसर आया पेरीमीटर का 32.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारे पास इसका जो आंसर है वो भी आ चुका है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर्स इनक्लोजिंग अ स्मॉल पार्क। हमारे पास 3 गलियां हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और छोटा सा पार्क है। टू ऑफ द एंगल्स एट विच एट द स्ट्रीट इंटरसेक्ट मेजर 80 एंड 60 डिग्री। दो जो उसके एंगल हैं वो 80 और 60 डिग्री के हैं। और द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पार्क इज 90 मीटर। जो सबसे बड़ी उसकी साइड है वो 90 मीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द पार्क। आपने वो जो बाकी 2 साइड्स रह जाएंगी उनको फाइंड करना है। यहाँ पे आपने एंगल की सूरत में देख सकते हैं, मैंने इसको 80 डिग्री और इसको 60 डिग्री कहा है। और यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री का फॉर्मूला यूज किया है तो मेरे पास गैमा 40 डिग्री आया था, तो मैंने इसको 40 डिग्री कह दिया है। अब देखें यहाँ पे ए का जो अपोजिट साइड है वो ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। सी की अपोजिट साइड सी है, बी की अपोजिट साइड बी है। अब हमने इन दोनों को फाइंड करना है, ये हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करते हुए, क्योंकि हमारे पास तीनों एंगल हैं, जब तीनों एंगल होते हैं तो हम यही फार्मूला यूज करते हैं। तो ए डिवाइड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइड बाय साइन बीटा, जो जो भी वैल्यूज अवेलेबल थी सारी हमने पुट की। अल्फा 80 था, बी बीटा 60 और ए हमारे पास 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब ये 60 डिग्री इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, सिंप्लीफाई हुआ, तो बी का आंसर हमारे पास आ चुका है और वो क्या है 79.14। अब हमने थर्ड जो इसकी साइड है वो फाइंड करनी है। ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। 90 डिवाइडेड बाय साइन 80 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन 40। जो ये जो साइन 40 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये सारा सिंप्लीफाई होके 58.74 आंसर आया है। यहाँ तक आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे रह गए हैं हम उनको करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने फार्मूले नहीं भूलने, क्योंकि अगर आप फार्मूले भूल जाएंगे तो आप ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला चैप्टर नहीं कर सकते। आपने फार्मूले अपने जहन में रखने हैं। मुझे उम्मीद है अब तक आपको याद भी हो चुके होंगे, प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो जाते हैं। तो यहाँ तक आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।